ये कहानी इतिहास और समय की रेत में दबी एक ऐसी दास्तान है जो हमें बताती है कि राजा बनना आसान है, लेकिन विक्रमादित्य बनना नहीं। सम्राट विक्रमादित्य के देहावसान के कई शताब्दियों बाद उज्जैन की वो भव्य नगरी काल के गाल में समा गई। महलों की जगह जंगल उगाए और वो दिव्य सिंहासन मिट्टी के एक बड़े टीले यानी माउंट के नीचे दब गया। कहानी फिर शुरू होती है मालवा के प्रसिद्ध राजा भोज के काल में। नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार गोयल। राजा भोज अपनी न्यायप्रियता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके गुप्तचरों ने एक अजीब घटना की सूचना दी। उन्होंने बताया कि नगर के बाहर एक खेत में मिट्टी का एक ऊंचा टीला है जिस पर बैठकर एक साधारण सा चरवाहा यानी ग्वाला बच्चों के झगड़े सुलझाता है। हैरानी की बात यह थी कि जब तक वो लड़का उस टीले पर बैठा रहता, उसकी वाणी में साक्षात यमराज जैसा न्याय और बृहस्पति जैसा ज्ञान होता। बड़े से बड़े अपराधी उसके सामने सच उगल देते, लेकिन जैसे ही वो टीले से नीचे उतरता, वो फिर से एक साधारण अबोध बालक बन जाता। राजा भोज समझ गए कि ये कोई साधारण मिट्टी नहीं है। उन्होंने सोचा, अवश्य ही इस टीले के नीचे कोई दिव्य शक्ति दबी है जो उस बालक को इतना ज्ञानी बना देती है। राजा भोज में आदेश दिया और खुदाई शुरू हुई। फावड़े चलते गए, मिट्टी हटती गई। अंत में जमीन के काफी नीचे एक पत्थर की शिला मिली। जब उसे हटाया गया तो वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें चकाचौंध हो गईं। वहां स्वर्ण और मणियों से जड़ा एक दिव्य सिंहासन रखा था। वो इतना अद्भुत था कि मानो विश्वकर्मा ने स्वयं उसे गढ़ा हो। उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उस सिंहासन को 32 सुंदर पुतलियों ने अपने हाथों और कंधों पर उठा रखा था। ये पुतलियां विभिन्न मुद्राओं में थीं और जीवित प्रतीत होती थीं। राजा भोज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, ये सिंहासन मेरे न्याय और प्रताप को और बढ़ाएगा। उन्होंने इसे साफ करवाया और अपने दरबार में स्थापित करवाया। एक शुभ मुहूर्त निकलवाया गया। पूरा दरबार सजा था। ऋषि मुनि मंत्रोच्चार कर रहे थे। राजा भोज राजसी वस्त्र पहनकर बड़े गर्व के साथ सिंहासन की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने अपना दायां पैर उठाकर सिंहासन की पहली सीढ़ी पर रखा, अचानक सन्नाटा छा गया। सिंहासन में जड़ी पहली पुतली, जिसका नाम रत्न मंजरी था, जोर से खिलखिलाकर हंसी। वो हंसी इतनी रहस्यमयी और व्यंग्य से भरी थी कि राजा भोज ठिठक गए। उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम जड़ होकर भी क्यों हंसी और मेरे इस सिंहासन पर बैठने में क्या बाधा है? पुतली की पत्थर की आंखों में चमक आ गई और उसने मानवी भाषा में कहा, ठहरो राजन, क्या तुम खुद को इस सिंहासन के योग्य मानते हो? ये सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का है। इस पर बैठने का अधिकार केवल उसे है जिसका हृदय विक्रम जैसा विशाल हो। राजा भोज का अहम जाग उठा। उन्होंने कहा, मैं भी धर्म का पालन करता हूं, प्रजा को न्याय देता हूं और दान करता हूं। मुझ में क्या कमी है? पहली पुतली ने कहा, राजा भोज, तुम दान करते हो, लेकिन तुम्हारा दान तुम्हारे वैभव का प्रदर्शन है। राजा विक्रम दान करते थे तो अपना सर्वस्व दे देते थे। क्या तुमने कभी किसी दुखी को देखकर अपना राज्य तक दान कर दिया है, जैसा कि राजा विक्रम ने किया था? इसके बाद उस पुतली ने राजा विक्रमादित्य की उदारता की एक कहानी सुनाई और अंत में पूछा, हे राजन, अपने हृदय पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम में विक्रमादित्य जैसा त्याग है? राजा भोज एक सत्यवादी राजा थे। उन्होंने पल भर सोचा और सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, नहीं, मुझ में वैसा त्याग नहीं है। ये सुनते ही वो पुतली बोली, तो फिर तुम इस पर नहीं बैठ सकते। और इतना कहकर वो पुतली सिंहासन से अलग होकर आकाश में उड़ गई। राजा भोज ने हार नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि वे व्रत और तपस्या करके खुद को शुद्ध करेंगे। अगले दिन वे फिर आए। जैसे ही उन्होंने पैर आगे बढ़ाया, दूसरी पुतली चित्रलेखा ने उन्हें रोक दिया। उसने विक्रमादित्य के साहस की कहानी सुनाई और पूछा, क्या तुम में इतना साहस है? राजा निरुत्तर हो गए। दूसरी पुतली भी उड़ गई। ये सिलसिला 32 दिनों तक चलता रहा। हर दिन राजा भोज तैयार होकर आते। हर दिन एक नई पुतली उन्हें रोकती, विक्रमादित्य के गुणों, त्याग, प्रेम, साहस, धैर्य, परोपकार की एक कहानी सुनाती और राजा को अपनी कमियों का एहसास कराकर उड़ जाती। अंत में 32वीं पुतली बची थी।
राजा भोज अब तक समझ चुके थे कि सत्ता केवल शक्ति से नहीं बल्कि चरित्र और त्याग से मिलती है। उनका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था। 32वीं पुतली ने राजा की विनम्रता देखकर कहा, हे राजन, आज तुम विनम्र हो, लेकिन ये सिंहासन कलयुग के राजाओं के लिए नहीं है। आने वाले समय में शासक लोभी होंगे, वे इस पवित्र आसन की मर्यादा नहीं रख पाएंगे। इतना कहकर वो आखिरी पुतली भी उड़ी और अपने साथ उस पूरे स्वर्ण सिंहासन को लेकर आकाश में कहीं विलीन हो गई। राजा भोज को सिंहासन तो नहीं मिला, लेकिन उन 32 कहानियों के माध्यम से जो ज्ञान मिला उसने उन्हें एक महान शासक बना दिया। यही कारण है कि आज भी जब कोई बहुत निष्पक्ष फैसला करता है तो कहा जाता है, क्या विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठे हो? क्या आप इनमें से कोई विशेष कहानी सुनना चाहेंगे जो उन पुतलियों ने सुनाई थी? जैसे कि विक्रमादित्य ने कैसे एक ब्राह्मण के लिए अपनी जान दी या कैसे उन्होंने अपने शत्रु की मदद की? यदि हां, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।